नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सियासत की शतरंज बिछ चुकी है और दोनों ओर के मोहरे अपनी चाल के इंतजार में हैं। सरकार ने अपनी दलीलों को तौल लिया है और विपक्ष ने बयानों के बाण तैयार कर लिए हैं। अब इंतजार है संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने का। बुधवार को शुरू हो रहा सत्र इस बार हंगामेदार होने वाला है। नोटबंदी से लेकर वन रैंक वन पेंशन तक के तमाम मुद्दे विपक्ष उठाएगा और सरकार से उम्मीद है कि वो माकूल जवाब भी देगी। लेकिन इस बीच सवाल है उन अहम बिलों का जो सदन के पटल पर रखे जाने हैं, जिन पर बहस होनी है, जिन्हें पास कराया जाना है। लेकिन क्या अब की बार सदन सुचारू ढंग से चलेगा? विपक्ष संसद को चलने देगा या यह सत्र नोटबंदी के नाम हो जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे हम अपने इस शो में। और संसद में संग्राम विद अ क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम बात करेंगे तमाम पार्टियों के पैनलिस्ट से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हैं बीजेपी से, मेरे साथ संजीव मिश्रा है समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ ऋतु सिंह है बहुजन समाज पार्टी से, मेरे साथ कमल मित्रा चिनॉय हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, मेरे साथ शोभनाथ सिंह रॉय हैं टीएमसी के सपोर्टर हैं, मेरे साथ आमिर हैदर जैदी हैं सीपीआई के लीडर, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और मेरे साथ जीसी मल्होत्रा साहब जुड़ेंगे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लोकसभा। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप सबसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं। सरकार जहां विपक्ष को अलग थलग रखने की हर संभव सियासी कोशिश में जुटी है, तो वहीं विपक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार को नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ट्रिपल तलाक तक के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना चुका है। कांग्रेस ने तो नोटबंदी पर बहस के लिए बाकायदा नोटिस भी भेज दिया है। हम लोगों ने ये तय किया है कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी होगी। चाहे कितना भी प्रयास सरकार अपोजिशन यूनिटी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। और जो भी मुद्दे राष्ट्र हित में हैं, उन मुद्दों को हम लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे। विरोधी पक्ष के हर एक छोटी बड़ी सब पार्टियां थी, विस्तार से हम लोगों ने बात की है और यही है कि सरकार से, और कल जो है वो हम लोग दोनों सदन में खास करके नोटबंदी के सवाल को उठाना चाहते हैं। लेकिन राय यही है कि कल इस सवाल को उठाएंगे कि जिस तरीके से ये पूरा सिलसिला लागू करने के लिए जो तय किया गया, उससे कई सारे करोड़ों लोगों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दिक्कत पहुंच रही। और सरकार खुद कहती है कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स का उन्होंने पूरा इंतजाम नहीं किया। पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाता था कि काला धन कब खत्म करेंगे। जब काले धन पर कार्रवाई हुई है, फिर इतने ये दल परेशान क्यों हैं? पार्लियामेंट चलेगी और हर सवाल का नरेंद्र मोदी जी की सरकार जवाब रखती है, जवाब देगी। दरअसल नोटबंदी पर सरकार को जनता का साथ तो मिल रहा है, लेकिन सियासी दल नोटबंदी लागू करने की टाइमिंग को लेकर खफा चल रहे हैं। लिहाजा जेडीयू के नीतीश कुमार जहां समर्थन करते हैं, तो उनकी पार्टी विरोध करती है। बीजेडी सरकार के साथ दिखती है, तो नोटबंदी पर कांग्रेस का स्टैंड रहा है, पहले समर्थन फिर विरोध। तृणमूल कांग्रेस सरकार को 3 तलाक और नोटबंदी पर घेरने की कोशिश करेगी। एसपी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ दिख रही है। I talked to Lalu Prasad. I talked to Mulayam ji. I tried my best to convince all of them that please see, this is a serious situation. Forget the ego and come together. If they want to lead, I'll be in the back. I have no problem. भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, उस दिशा में भी काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है, जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। दूसरी ओर सरकार के सामने चुनौती है कि वो सीजीएसटी और आईजीएसटी को जल्द से जल्द पास कराए,
ताकि जीएसटी का रास्ता साफ हो सके। जीएसटी में सभी पार्टियों ने मिल करके समर्थन किया और विन विन सिचुएशन बनाया। वैसे ही जो काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट और उसके ऊपर पनपने वाली आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है। उसमें भी सबको सहयोग देना चाहिए, सबको समर्थन देना चाहिए। लेकिन विपक्ष का मिजाज देखते हुए विंटर सेशन के हंगामेदार होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। लिहाजा मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य सामने है और फिलहाल नोटबंदी के मुद्दे पर भी विजय पाना है। तो संसद में संग्राम होगा कि नहीं, ये तो अब कल से पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि विरोधी पार्टियां इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही हैं, खासकर नोटबंदी को लेकर। मेरे साथ तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक एक्सपर्ट भी हैं इस पूरे पैनल में। लेकिन शुरुआत डॉक्टर शास्त्री आपसे करेंगे। डॉक्टर शास्त्री, मानते हैं कि आने वाला शीतकालीन सत्र आपके लिए बहुत चुनौतियों भरा रहने वाला है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन, जीएसटी, तमाम मुद्दे तो थे ही जिस पर विरोधी आपको घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नोटबंदी करके आपने उनको सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया। देखिए, जरूर विपक्ष की बौखलाहट है, विपक्षी पार्टियां सभी एक लामबंदी कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूरा देश देख रहा है कि जो पार्टियां कल तक वोट के लिए गठबंधन करती थी, लामबंद होती थी, आज वो नोट के लिए लामबंद हो रही हैं, गठबंधन कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि काला धन हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध था। अब तो कम से कम जो परिस्थितियां बनी है देश में, काले नोट के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। सच्चाई तो ये भी है कि कल तक बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां काले धन के विरुद्ध में, फेक करेंसी के विरुद्ध में दम भरती थी, लड़ना चाहती थी। लेकिन आज जब ये लड़ाई प्रारंभ हुई और निर्णायक दौर में पहुंची तो है, डॉक्टर शास्त्री, सवाल ये है कि आप जनता को, आप कह रहे हैं जनता आपके साथ है, आप इन पार्टियों का साथ काले धन वालों के साथ हैं, बेईमानों के साथ खड़े हैं, या इस समस्या के समाधान करने वालों के साथ है। रही बात जहां तक पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में सरकार प्रतिबद्ध है हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए, यथोचित उत्तर देने के लिए। लेकिन जहां तक देश ये भी देख रहा है कि उसी कश्मीर में जहां पत्थरबाजी होती थी, जो रुक गई है, उसी कश्मीर में पिछले 5 दिनों से, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बतला रहा हूं, पिछले 5 दिनों से कश्मीर से खाड़ी देशों का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। क्या ये आतंकवाद पर नियंत्रण करने की दिशा में नहीं डॉक्टर शास्त्री, मेरे पास समय कम है, मेरे पास और भी लोग हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। डॉक्टर शास्त्री सुनिए, मेरे पास एक बड़ा पैनल है, थोड़ा ब्रीफ रखते हैं। डॉक्टर शास्त्री, वो कह रहे हैं कि काले धन पर आप लगाम लगाइए। डॉक्टर शास्त्री, मैं चाहूंगा अभी आपका जवाब सभी तमाम विपक्षी पार्टियों से लूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि काले धन पर लगाम लगाइए, लेकिन बिना तैयारी के आपने जनता को परेशान कर दिया। उनको इंडिया 7 दिन से कतार में खड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस दिन इसको लागू कर रहे थे, राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा यह कड़ा निर्णय है, इस कड़ा निर्णय से तकलीफ आएगी, परेशानियां आएंगी, उनका हम लोग मिल करके समाधान करेंगे। 3-4 दिनों में जो भी समस्या आई है, सरकार उसका समाधान लगातार दे रही है। जिस प्रकार की समस्या आ रही है उस प्रकार से कंसिडरेशन हो रहा है। बड़े बुजुर्गों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को लाइन में लगे रहने पर कठिनाइयां हो रही थी, उनके लिए अलग लाइन बनाया गया। मतलब आपके हिसाब से आपने तैयारियां की है, मैं समाधान दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग लाइन में लगे हैं, गौरव जी एक सेकेंड, जो लोग लाइन में लगे हैं वो भी परेशान होकर भी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी ये बात हमने रखी। अब डॉक्टर शास्त्री, आप अपोजिशन पार्टीज का एक व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल यह है कि जब आम आदमी लाइन में लगकर परेशान होकर भी सरकार का साथ देने के लिए तैयार दिखता है, तो इस देश की अपोजिशन पार्टियां क्यों नहीं दिखती हैं, जैसा कि डॉक्टर शास्त्री कह रहे हैं?
अब डॉक्टर शास्त्री तो कुछ भी कह सकते हैं। डॉक्टर शास्त्री कह रहे हैं देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से करप्शन पे काबू पाया गया है, ब्लैक मनी खत्म हुआ है। कोई डॉक्टर शास्त्री से ये कहे, देश की जनता ये भी देख रही है कि जो लोग मेहनत की कमाई के लिए लाइन में खड़े हैं, अपना खुद का पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं, वो ये भी जानते हैं किस तरीके से 9 हजार करोड़ के घपले हुए लोग आज लंदन में आराम से बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के बदौलत। देश की जनता ये भी देख रही है कि पनामा पेपर लीक्स में जिन जिन लोगों के नाम आए उन पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, पर जो जिनको तकलीफ हो रही है वो तो ये भी देख रही है 5,000 करोड़ मेहनत की कमाई है। 5,000 करोड़ के आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश की जनता जो बेल पर चल रहे हैं, लेकिन सहयोग के लिए किस तरह से विरोध करने के लिए किस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं, जरा उनके बारे में भी चिंता करें। डॉक्टर शास्त्री करोड़ के आरोपी हैं और डॉक्टर शास्त्री अभी तो डिबेट के बारे में एक एक करके सभी आप बोलने दीजिए। डॉक्टर शास्त्री और आप सभी से अपील है मेरी, आप सभी से अपील है एक करके बात 9,000 करोड़ आराम से एक एक करके इस देश की जनता जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको आवाज सुनाई पड़े। डॉक्टर शास्त्री, राहुल गांधी, डॉक्टर शास्त्री सुनिए तो, डॉक्टर शास्त्री सुनिए, सोनिया गांधी बेल पर चल रही है, इनको भी ये सोचना सुनिए तो डॉक्टर शास्त्री सुनिए, एक एक करके बात करते हैं। शास्त्री जी है, एक एक करके बात करते हैं। नहीं प्रियंका मैं सबसे बोल रहा हूँ, प्रियंका सुनिए, मैं सबसे बोल रहा हूँ, एक एक करके बात करते हैं। प्रियंका बोलिए, सुनिए डॉक्टर शास्त्री सुनिए। विपक्ष की, अरे आपको समय मिलेगा जवाब देने का, क्यों इतने बौखलाए जा रहे हैं, क्यों बीजेपी इतनी बौखलाहट में है? नहीं जवाब देने के लिए समय नहीं मिलता है। आप लोग में खड़ा किए हैं, प्रश्न करने के बाद आप लोग अपनी 25 लोग मर चुके हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बात करेगी किस तरीके नहीं प्रियंका, क्या संसद में हम आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि इस विंटर सेशन में इस सरकार को 400 लाशें गिरी थी, तो उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से कोलकाता ब्रांच में भारतीय जनता पार्टी ने 8 नवंबर को 1 करोड़ कैश डिपॉजिट किया है। आप लोग ये नहीं बात करेंगे था, उस पर भी बात आप करिए, जरा अगर करना है तो। ये नहीं बात करेंगे किस तरीके से सितंबर में गोपनीयता की बात करते हैं। गोपनीयता की बात सिर्फ आम आदमी के लिए है, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके अमीर लोग हैं, जो आपको समर्थन देते हैं, उनको तो इसकी पूरी पता थी। बैंकों में सितंबर में इतना ज्यादा डिपॉजिट हुआ है, कोई इनसे पूछे क्यों इतना डिपॉजिट हुआ है? गलत बात है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं दूसरी अपोजिशन पार्टी का डॉक्टर शास्त्री सुनिए, डॉक्टर शास्त्री एक मिनट, सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हो और मुझे लगता नहीं कि फिर हमारी बहस क्या हो पाएगी। डॉक्टर शास्त्री सुनिए, डॉक्टर शास्त्री मैं आपसे अपील करता हूं। डॉक्टर शास्त्री, प्रियंका एक मिनट, डॉक्टर शास्त्री मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे नहीं बल्कि तमाम पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप और तमाम अपोजिशन पार्टियां जिस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जनता आज आप सबको इस वक्त टेलीविजन पर अपने कीमती वक्त में से दिन भर कतार में लगकर थकने के बावजूद देखने आई है। तो प्लीज एक एक करके बात करते हैं, आपकी बात और दूसरों की बात तक पहुंचे। आप सबसे अपील है, आप सबसे अपील है, प्लीज आप सबसे अपील है, एक एक करके बात करते हो, प्लीज बीच में मत बोलिए। डॉक्टर शास्त्री प्लीज, मैं आप सबको मौका दूंगा। पूछे जा रहे हैं डॉक्टर शास्त्री मैं आपको मौका दूंगा, डॉक्टर शास्त्री मैं आपको मौका दूंगा। डॉक्टर शास्त्री आज आपके पास सबसे ज्यादा मौका है, लेकिन कम से कम किसी दूसरे आदमी की बात पूरी हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। बोलिए प्रियंका, बोलिए। मैं आ रहा हूं डॉक्टर शास्त्री, प्लीज बीच में मत टोकिए। डॉक्टर शास्त्री आऊंगा आपके पास। आज इनकी हालत देखिए, आज इनकी हालत देखिए, शास्त्री जी की हालत ही जल्दी पूरी कीजिए प्रियंका अपनी बात। कि सच्चाई हालत तो आप अपने नेताओं की देखिए, देश की जनता को जानना जरूरी है। और आपके प्रश्न का एक एक का मैं तोड़ जवाब दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। मुंह तोड़ आपने जो जनता का मुंह तोड़ा है, आप झूठ बोलिए, वही हमारे, आप झूठ बोलिए, तो आप देखिए, आप झूठ बोलिए। डॉक्टर शास्त्री तो बोलने दीजिए ना फिर। डॉक्टर शास्त्री झूठ है सच है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बहस कैसे बढ़ेगी ऐसे? आपने यहीं पे बहस रोक रखी है। आप एक डिबेट में ना आया, ये झगड़ा करने का जगह नहीं है। एक एक करके बात करते हैं। एक मिनट सोमन सिंह, मैं ठीक है प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगा। झगड़ा करने आराम से काम लीजिए। संजीव मैं आपके पास आऊंगा। संजीव, समाजवादी पार्टी में क्या झगड़ा कर रहे हैं डिबेट में? आप बिल्कुल आराम से। डॉक्टर शास्त्री आ रहा हूँ, एक आपके पास आऊंगा, आपको मौका मिलेगा, लेकिन आप दूसरों को बोलने दीजिए। संजीव मैं आपके पास आता हूँ। प्रियंका मैं आ रहा हूँ आपके पास। सारे प्रवक्ताओं की हालत है। प्रियंका मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर संजीव, क्या आप भी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ हैं और आप भी क्या इस सरकार को घेरने जा रहे हैं इस विंटर सेशन में नोटबंदी के फैसले पर, या आप चाहते हैं कि नहीं कुछ और दूसरे कंस्ट्रक्टिव काम भी हो जिसकी और दूसरे कामों की देश की जनता को जरूरत है? संजीव देखिए, 2.5-3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जो जनता के हितों में होता।
इनकी पहले से एक पॉलिसी रही है। इन्होंने रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे की भाषा बोली, और उसके बाद जब जिसने भी अगर किसी ने भी उस विषय पर बोलना इनसे चाहा तो इन्होंने कहा भगवान श्री राम का ये विरोधी है। उसके बाद अब आ गए ये अपने उस पर जो इन्होंने लेटेस्ट इनका मुद्दा था सर्जिकल स्ट्राइक पे अगर कोई बोले तो बोलेंगे कि साहब सेना का विरोध कर रहे हैं। और आज वही हालत है 500 और 1000 रुपए के लिए जहां पूरे देश की जनता परेशान, 25 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी। शर्म नहीं आती शास्त्री जी को उन बातों को देखने में और कहने में, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर भाई दबे को उस पर आपको आनी चाहिए, कहेंगे साहब काले धन आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? शर्म करिए, आपको शर्म तो आपको आनी चाहिए जो ये गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार को कह रहे हो कि आज तक काम ही नहीं किया। लोकसभा जन धन योजना किसने शुरू किया? उज्ज्वला योजना किसने शुरू किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसने शुरू किया? शर्म तो आपको आनी चाहिए जो झूठ बोल रहे हो। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो नाकाम लोग हैं। बीमा योजना दी जा रही है देश के महंगाई कम करने आए थे, ये भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, ये काला धन विदेशों से लाने फांसी पे लटका देना। आज कहाँ क्या बात? ओके संजीव समय कम है। संजीव बहुत सारे लोग हैं, एक करके। सोमनाथ सिंह आपके पास आता हूँ। डॉक्टर शास्त्री प्लीज, अगर कोई मैं हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर शास्त्री प्लीज, डॉक्टर शास्त्री सुनिए, और जनता की एक करके सोमनाथ सिंह का हल कर दूं। ओके संजीव एक करके सबके पास। सोमनाथ सिंह आपकी लीडर भी दिल्ली आ गई है। सोमनाथ सिंह आपकी लीडर भी दिल्ली आ गई है, तो क्या माने कि वो इस पूरे विरोध का नेतृत्व करने जा रही है? सोमनाथ सिंह संजीव ओके संजीव समय कम है। सोमनाथ सिंह क्या माने कि आपकी लीडर इस पूरे विरोध का नेतृत्व करने जा रही है क्योंकि वो भी दिल्ली पहुंच चुकी है? गौरव, मैं ये आधा घंटा का प्रोग्राम में मैं 20 मिनट का बात बोलने का मौका मिल रहा है। मेरा बात 1 सेकंड सुनने के लिए नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा। सोमनाथ सिंह आपको आगे भी मौका मिलेगा। मैं मान रहा हूँ, नहीं मैं आधा घंटा, मैं 8:30 बजे तक रहूंगा। मैं वही बोल रहा हूँ शास्त्री जी, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। मान रहा हूँ काला धन है, फेक धन है, आतंकवादी ने आ रहा है। आपको मालूम है कहां से काला धन आ रहा है, कौन बना रहा है, कौन सा बॉर्डर से आ रहा है? आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मतलब फेलियर है। आप बोल रहे हैं आपका इनकम टैक्स वाले ने फेलियर है। कौन सा बिजनेसमैन काला धन इकट्ठा कर रहे हैं? आपका नहीं सोमनाथ सिंह वो मुद्दा नहीं है। सोमनाथ सिंह उस पर बहुत बहस हो रही है। सोमनाथ सिंह आपकी लीडर दिल्ली आ चुकी है, आपकी लीडर दिल्ली आ चुकी है, क्या वो लीड करेंगे इस पूरे विरोध को? डेफिनेटली। क्या माने कि एक नया विपक्ष एकजुट होते हुए हम देख रहे हैं? मेरा नोटबंदी ने सारे विपक्ष को एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। जी ने कभी नहीं बोला वो लीड करना चाहता है। कोई भी लीड करे, लेकिन जो राष्ट्रद्रोहिता में जो ये राष्ट्र हित में जो होगा, इसका लीड करने के लिए कोई भी आ सकते हैं। ममता बनर्जी उसका साथ रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है ममता बनर्जी गाया नहीं वो लीड करेंगे। लीडर कोई भी बन सकता है, लेकिन इसका अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट करने के लिए ममता बनर्जी सबको इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर लीडरशिप देने का कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है जो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक एंटी बीजेपी मोर्चा एक बार फिर से बनता दिख रहा है और तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर आ रही हैं। कमल मित्रा चिनॉय आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं। सोमनाथ सिंह, कमल मित्रा चिनॉय, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ये हार्ड डिनोमिनेशन नोट बंद होने के बाद देश लाइन पे एक बार फिर से एंटी बीजेपी मोर्चा इस देश में बनता दिख रहा है, उसमें आप भी शामिल हैं। मेरा हिसाब से देखिए गौरव, एक सेकंड। अच्छा बोल लीजिए। ये डिसीजन क्यों एनडीए गवर्नमेंट ले रहा है? मोदी तो बोल रहा है ये अपना डिसीजन ही है, एनडीए गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी वाले को भी ममता बनर्जी के साथ आना चाहिए। क्यों? ये मोदी का सिर्फ अपना डिसीजन है, सिर्फ 4 आदमी जानता था ये। तो वो तो संसद में दिखेगा सोमनाथ सिंह, कौन आपके साथ है कौन बीजेपी के साथ है, वो दिखेगा संसद में। मोदी खड़ा किया और संसद में इस बार का विंटर सेशन बहुत कुछ बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से एक सवाल मेरा, कमल मित्रा चिनॉय, ओके सोमनाथ सिंह ओके, कमल मित्रा चिनॉय, क्या वाकई इस नोटबंदी ने, क्या इस हाई डिनोमिनेशन नोट को, लीगल टेंडर को कैंसिल करने के बाद क्या यहाँ पर एक नया एंटी बीजेपी फ्रंट बन रहा है जिसमें आप भी शामिल हैं? देखिए, पहले बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि काले धन पे कोई आंदोलन छेड़े कि इसको खत्म किया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मगर बात यह है कि जब ये शुरू हुआ और नोटों को बैन किया गया तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 3 हफ्ते लगेंगे। तरसों गोवा में प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 दिन दीजिए। तो जो जिस तरह से इसको तैयार करना चाहिए था उसमें कमी रही है काफी, और इसीलिए लोग परेशान हैं।
मैं तो पूरा घूमा हूं साउथ दिल्ली में, हर जगह क्यू लगे हुए हैं। 6 बजे बैंक बंद होती है शाम को, 8 बजे फिर खुलती है। और यदि आप बैंक एसोसिएशन, बैंक ऑफिसर सबकी बात सुने तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियल केओस है। तो कभी कभी यदि कोई अच्छी चीज हो मगर आप उसको ध्यान से न करें तो उससे नुकसान होता है आम आदमी को। तो मेरा फर्ज ये है कि ये नहीं कहा जाए कि कोई गलत तरीके से या गलत मानसिक दबाव से ये किया गया, मगर बात ये सच है कि जिस तरह से तकनीकी चीज ठीक करना था वो नहीं हुआ। आप तो एक इकोनॉमिस्ट हैं कमल मित्रा जनोय, आप समझते हैं इकोनॉमी की बारीकियों को। अगर काला धन पे इतना बड़ा कोई अभियान चलाया जा रहा है, उसमें इस तरह की दिक्कतें लोग झेलने के लिए तैयार हैं, जैसा कि कहा जा रहा है सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कि जब इतने बड़ा कोई सर्जरी होती है तो छोटा मोटा घाव जिस पर चीरा लगाया जाता है, अगर इसका फायदा होता है, अगर इसका अंत भला है, तो क्या इसके लिए देश की जनता को सामने नहीं आना चाहिए? देखिए साहब, आप तो जानते हैं कि यदि बहुत सारा काला धन मिल जाता तो भाजपा इसको सबको दिखाता कि देखिए आप हमें गाली दे रहे थे, आप हमारे खिलाफ आलोचना कर रहे थे। शुरुआत, मगर अब तो 6 दिन हो गए ना, 6-7 दिन हो गए शुरुआत से। और एक बात जो प्रियंका ने उठाया कि 55 से 60% जो काला धन है वो विदेश में है। इस सरकार ने विदेश से कितना काला धन पकड़ा है और क्या हुआ है? पैनामा पेपर्स में नवाज शरीफ के बेटों को पकड़ा गया है, आइसलैंड के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, पुतिन का एक दोस्त पकड़ा गया है। भारत से कितने लोग पकड़े गए हैं इस काले धन से? तो हमें यह सोचना चाहिए कि आम जनता को यदि आप मदद करना चाहते हैं तो अभी वो नोट तैयार होने चाहिए, जो नोट का वजन है वो काउंटर में तैयार होना चाहिए। डॉक्टर शास्त्री आप समझ लीजिए, ये तमाम सवाल जो यहाँ उठ रहे हैं, ये समझ लीजिए एक मिनी संसद टाइप ही लग गया है यहाँ पे, और आपको संसद में इन्हीं सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और देश की जनता आपकी तरफ बहुत बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि हल्का फुल्का गुस्सा तो उसके अंदर भी है। वो कह रही ठीक हम तैयार है, लेकिन कब तक? आज 7वां दिन है, एक दिन बीच में बैंक भी बंद हो गया और अभी भी लोग कतार में खड़े। देश की जनता इनको झेल रही है। बिल्कुल गौरव जी, मैं आपसे इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि जितने प्रश्न किए गए हैं मुझको उसका उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल दीजिए सर, और मैं आपको उत्तर देने का मौका दूंगा, लेकिन अनुरोध है कि जल्दी दीजिएगा उत्तर। इस समय वो मुझसे उत्तर चाहते हैं, इसलिए मुझे पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए। नहीं, हम भी बीच में टोका-टाकी करेंगे तो इनको कैसा लगेगा कि जो ये बोले हम साथ में बोलते रहे, तो इनको कैसा लगेगा? लेकिन इतना जरूर बताएंगे। अरे जरा आप अभिषेक मनु सिंघवी को देखिए, 70 करोड़ तो उनको उनके यहाँ पकड़ा गया है। हम किसी को आप अपने घर में जरा सा देख लीजिए प्रियंका जी, कहाँ कितना पकड़ा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम अपने व्यूअर्स को वो बता दें प्लीज। एक बार इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल 1 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है और डीजल 1 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। तो डीजल और पेट्रोल सस्ता हो गया है। घटे हुए दाम आज आधी रात से लागू हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए अब। हाँ देखिए, मैं ये बतला रहा था कि देश में ये जो बड़ा निर्णय हुआ है इसका हर तरफ स्वागत हुआ है। 99% लोगों ने स्वागत किया है। कुछ नेताओं ने, मैंने देखा है कि तमाम विपक्षी दलों के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक लगा करके चलाया है। हकीकत तो ये है कि ये जो निर्णय है इतना सटीक निर्णय है कि ये सीधे नाभि में जाकर कोई तो अपनी माँ के ऊपर बंदूक रखकर काम कर रहे हैं और अपना पीआर मार्केटिंग कर रहे हैं। चुनाव लड़ना है, कोई उसके बारे में भी देखिए ये तिलमिलाहट है। ये एक गौरव जी, ये तिलमिलाहट है। मैं इसको जायज समझता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये तिलमिलाहट नहीं बन रहा है। आप ये आपकी, मैं बौखलाहट नहीं, मैं आपकी तिलमिलाहट कह रहा हूँ। एकदम नाभि। अच्छा, एक करके डॉक्टर शास्त्री, आप सबसे ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर शास्त्री, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास मैं अभी तक गया भी नहीं हूँ, लेकिन एक मिनट डॉक्टर शास्त्री सुनिए। डॉक्टर शास्त्री सुनिए, डॉक्टर शास्त्री प्लीज, डॉक्टर शास्त्री सुनिए, डॉक्टर शास्त्री सुनिए। एक करके आप जिनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रियंका, आप कुछ कहना चाह रही थी डॉक्टर शास्त्री को, फिर मैं आ रहा हूँ डॉक्टर शास्त्री आपके ऊपर, आपके पास आ रहा हूं।
हाँ, मैं दो चीज ये बात कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के शोल्डर पे बंदूक रखकर काम कर रहे हैं। कोई उनसे कहे कि अपनी माँ की शोल्डर पे पीआर कर रहे हैं, उनके बारे में भी टिप्पणी दें। दूसरी बात आपको बताऊं, जब 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी नोट थी, 90% जो करेंसी नोट सर्कुलेशन में थी, और मैं फेक नोट्स की नहीं बात कर रही हूँ, देश की जनता के बीच में 90% से ज्यादा सर्कुलेशन इन नोटों की थी। आज हमारी कैशलेस इकोनॉमी की प्रधानमंत्री बात करते हैं, 80% से ज्यादा लोग अब तक कैश डिपेंडेंट हैं, कैश पे इकोनॉमी चलती है। कोई इनसे कहे कैशलेस इकोनॉमी की बात करने वाले 42% हमारी इंडियन पॉपुलेशन के पास अब तक बैंक के खाते नहीं है। प्रियंका, थोड़ा जल्दी, तो ये जो बड़ी बात करते हैं, जो लोगों से इनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी वो ले नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं एक व्यू यहाँ पे लेना चाहूंगा बीएसपी का। एक मिनट डॉक्टर शास्त्री प्लीज रुकिए। आप सहमत हैं इससे ऋतु सिंह, और आपकी पार्टी भी संसद में क्या इस मुद्दे को सरकार को देने जा रही है? हाँ, मैं दीजिएगा प्लीज, दीजिएगा। ये तो आम से लोगों को दिखाई दे रहा है, जिस तरह भोली जनता को मतलब बीजेपी ने बेवकूफ बनाया। और मोदी जी हमेशा हर भाषण में रोते हुए नए, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री रो रहा है तो उसकी जनता तो आज सामने दिखाई दे रही है कि वो रो रही है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या रहना चाहिए? नहीं, जापान में हंस रहे थे, नहीं अब तो रो रहे हैं, अब तो हर जगह मैं असहाय हूँ मैं। जब देश का प्रधानमंत्री जब राजा ही रोएगा तो प्रजा तो रोएगी। और आज ये दिखा दिया इन्होंने कि वाकई जनता को इन्होंने रुला दिया। लोग अपने पैसों के लिए परेशान हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी अंदर खाने रो रही हैं कि मोदी जी ने इतना बड़ा मुद्दा लाइनें लगी हैं, वो रो रहे हैं। अमीर हैदर ज़ैदी आपका व्यू। एक मिनट डॉक्टर साथी, अमीर हैदर ज़ैदी आपका व्यू। आप भी संसद में सरकार को इसी मुद्दे पर घेरेंगे या आपके पास कोई और मुद्दा है? और क्या आप मानते हैं कि इसी मुद्दे पर संसद पूरी खत्म हो जानी चाहिए, संसद का सारा शीतकालीन सत्र इसी के भेंट चल जाना चाहिए? ये देश के उन आम और ईमानदार किसानों का अपमान है। ये देश के उस मजदूर मेहनतकश का अपमान है जिसे लाइन में खड़े होकर ये लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं। ये देश के उस चरित्रवान नागरिकों का अपमान है, पूरी जनता का, जिसे ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये ब्लैक मनी जमा हो रही है। और जो जनता कह रही है कि हम मोदी जी के साथ हैं, सुन लीजिए, जो जनता कह रही है मोदी जी के साथ हैं, सुन लीजिए सर। अबे आप 35 मिनट से सुन रहा बात कर रहे हैं गौरव, सुन लीजिए, मैं 35 मिनट सुन रहा। ये आप मेरे साथ कर कैमरा लेके चलिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। ये पेड न्यूज चलाते हैं, जाके अपने 4 आदमी लाइन में खड़े कर दिए और उसमें जाके दिखा देते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमीर हैदर ज़ैदी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप प्रूव करिए इस बात को। नहीं, आप प्रूव करिए। नहीं, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अमीर हैदर ज़ैदी, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अमीर हैदर ज़ैदी अभी इसी वक्त मैं प्रूव कर दूंगा। मैं फोन लाइन ओपन करूंगा और इसी वक्त आपको मेरे साथ कर दूंगा। नहीं अमीर हैदर ज़ैदी, आप अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। अमीर हैदर ज़ैदी, एक मिनट, आपने गलत बात बोली है, आपने गलत बात बोली है। अमीर हैदर ज़ैदी, अभी मैं अपना जुमला वापस ले लेता हूं। नहीं, आपने गलत आरोप लगाया। चलिए, आपने गलत आरोप लगाया है। आपके साथ नहीं, मैं आपके चैनल पे आरोप नहीं लगा रहा। हाँ, प्लीज आप मेरे चैनल पे ऐसा आरोप मत लगाइएगा। मैं आपके चैनल पे नहीं लगा रहा। हाँ, लेकिन मैं आपके चैनल पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन जो सिर्फ ये दिखा रहे हैं, लाइन में खड़े होके या किसी आदमी को दिखाते हैं कि साहब सरकार ने फैसला अच्छा किया है, लेकिन कहना चाहिए परेशानी है। आप मेरे साथ, लेकिन सर आपके साथ, सुन लीजिए, आपके पसंद ना आए चीज बैंक के पास चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर क्या होता है। अगर आज एक ईवीएम मशीन बैंक में ये रख दी जाए कि प्रधानमंत्री को चेंज करना है और उसकी उंगली पे निशान लगाया जाए, तो कल प्रधानमंत्री चेंज होगा, कल चेंज हो जाएगा। देश की जनता तय करेगी, ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक न्यूट्रल व्यू लेना चाहता हूं। इस तरह का प्रधानमंत्री देश में नहीं आया। मैं एक न्यूट्रल व्यू लेना चाहता हूं। बजा के कहे मैंने 500 का नोट बंद कर दिया, मैंने देखो जी से मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जयदीप साहब रहिए आप मेरे साथ। जी से मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। और जी से मल्होत्रा साहब, एक न्यूट्रल व्यू। आप लोकसभा की कार्रवाई को बहुत, एक मिनट आ रहा हूं सोमनाथ सिंह, एक मिनट आ रहा हूं। जी से मल्होत्रा साहब, आप बहुत शुक्रिया, आप इतने पेशेंटली हमारे साथ बैठे हुए हैं और बहुत देर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जी.सी. मल्होत्रा साहब, संसद की कार्रवाई को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और बहुत करीब से आपने देखा है। जी.सी. मल्होत्रा साहब, क्या अभी जो पिछले कुछ सत्र हमने देखे हैं, खासकर इस सरकार के आने के बाद जो हंगामे की भेंट चढ़े हैं, सर देश की जनता को आप ये बताइए, संसद का सत्र कितना अहम होता है और किसी एक मुद्दे को जोड़कर क्या संसद का सत्र इस तरह हंगामे की भेंट चढ़ना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, बहुत सारे एक होलिस्टिक व्यू में संसद सत्र उन तमाम मुद्दों को वहां पर उठाना चाहिए जो तमाम लोगों से जुड़े होते हैं? सर
आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, पर होता क्या है कि डिबेट की जगह पे एजिटेशन हो जाती है। हर सेशन से पहले एक दिन लीडर्स अपने अपनी पार्टी से बातचीत करते हैं कि सेशन में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं। इसी तरह इस दफ़ा हर पार्टी ने किया, ओपोजिशन ने यूनाइट होकर भी किया, एनडीए ने किया। स्पीकर महोदया ने सारे लीडर्स को बुला के अपना ये बातचीत की कि जो सदन है वो आराम से कैसे चले। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनंत उन्होंने ये कहा कि सदन कैसे सुचारू रूप से चले। पर होता आमतौर पे ये है कि कोई ना कोई मुद्दा हर सेशन के वक्त प्रायोरिटी ले जाता है, और इस दफा जो मुद्दा है वो डीमोनेटाइजेशन का है जो प्रायोरिटी ले रहा है, और इसके ऊपर काफी देर तक चर्चा होने की संभावना है। सब लीडर्स ने ये कहा कि जनता तय करेगी इस इशू के बारे में भी। आपको सबको ज्ञात है कि पिछले 3, 4, 5 साल में जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी हैं, चाहे सेंटर में बनी है, दिल्ली में बनी है, बिहार में बनी है या अन्य जगह पे बनी है, सब ब्लैक मनी करप्शन के मुद्दों पर बनी है, और जो भी जीत के आया है वो उसने इस इशू को उठाया था। अब जब इस मुद्दे के ऊपर एनडीए सरकार ने ये डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया है, तो पब्लिक को चाहे बहुत दिक्कत हो रही है, शायद प्लानिंग और करनी पॉसिबल थी या नहीं, ये विवादास्पद है, क्योंकि उसमें सीक्रेसी की भी जरूरत थी। पर मैं आपको कहूं कि हर देशवासी इस मुद्दे पे खुश है कि उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी एंटी करप्शन। सर आपने देशवासी की बात की है, एंटी करप्शन सर आपने देशवासियों की बात की, और इससे पहले कि हम अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं, सर हम अपने इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट दिखाते हैं लोगों को, व्यूअर्स स्पीक, और उसमें हम अपने व्यूअर्स से सबसे पहले व्यूअर्स को अपना मुद्दा बताते हैं सुबह शाम करीब 4 बजे से, और उनसे कहते हैं कि आप अपनी राय एक वीडियो बनाकर हमें लिखकर मत भेजिए, हमें अपना एक वीडियो बनाकर भेजिए, और व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं और हम कहते हैं कि आप अपनी राय में बताइए। हमें बहुत सारे वीडियोस आते हैं। आज 2 वीडियो आए हमारे पास, एक एमपी से और एक बिहार से। हम अपने तमाम दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को भी कहना चाहते हैं कि कृपया, आप जनता की भावना की बात कर रहे थे, हम आपने मीडिया पे आरोप लगाया, लेकिन ये एक न्यूट्रल व्यू है, इसको सुनिए, व्यूअर्स स्पीक सुनिए, व्यूअर क्या कह रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिससे वो सरकार को घेर पाएँ, और वो सिर्फ़ और सिर्फ संसद का टाइम बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। कायदे में सभी अपोजिशन पार्टी को अपना स्टैंड बदलना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए, वरना बाकी जो इलेक्शंस हैं उनमें भी उनको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। आम जनता को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लाइन में खड़े होकर इस बदलाव के लिए तैयार हैं, हमें मंजूर है ये सब। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, वो ये राजनीति करना छोड़ दें, क्योंकि आम जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। आप लोगों के बहकावे में, आप लोगों के कहने और करने में बहुत अंतर है। अब इसका जवाब देना चाहेंगी प्रियंका, आम लोग क्या कह रहे हैं ये हमने दिखाया, आप और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि असुविधा हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम असुविधा होने के बावजूद कतार में खड़े होकर इस देश को बदलना चाहते हैं। प्रियंका, और संसद तो सबसे बड़ा जरिया है आम लोगों तक विचारों के हिसाब से पॉलिसीज पहुंचाने का। तो आप कह रहे हैं कि 2 लोग, देखिए ऐसा है, आपका चैनल है, आपका नैरेटिव है, आपकी सोच है, आप जिन लोगों को दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे, जिन लोगों को नहीं दिखाना चाहते नहीं दिखाएंगे, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका नैरेटिव है। मैं बिल्कुल कहूंगी, अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज एजेंसी है, उसने अपने ही एम्प्लॉय को खड़ा उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। चाय वाला भी आज कल बगैर पैसे के काम कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के एम्प्लॉय थे, पकड़े गए थे, फिर उन्होंने माफी मांगी थी। अच्छा, तो ठीक है, मीडिया अपना धर्म निभा रही है, हम अपना धर्म निभाएंगे। जहां जहां हमें तकलीफ लग रही है, जहां जहां हमें लग रहा है कि लोग कतार में होकर उनको कष्ट हो रहा है, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। आप लोग को जिस तरीके से सपोर्ट दिख रहा है कि आपको लगता है कि सारा ब्लैक मनी का कारोबार इस मूव से खत्म हो जाएगा, तो वो आपकी सोच है, आपकी विचारधारा। अच्छा प्रियंका, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, प्रियंका सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण और रखता हूँ। 10 के आसपास बिल हैं
जो अभी विंटर सेशन में पेंडिंग है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, हाई कोर्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम्स बिल, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, द एम्प्लॉइज कंपनसेशन अमेंडमेंट बिल, द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल, एनर्जी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल एंड द कंपनीज अमेंडमेंट बिल। क्या इन सभी बिलों के पास होने से इस देश की आम जनता को फायदा नहीं होगा? और क्या इस देश के विपक्ष को इन बिल्स पर चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए या इन सभी मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए? ये बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि आपने सारा श्रेय विपक्ष पे डाला हर बिल पास होने का। सरकार के पास तो कोई श्रेय ही नहीं जाता है। नहीं, विपक्ष पर श्रेय नहीं डाला प्रियंका, मैंने कहा कि ये इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये विपक्ष नोटबंदी पर गलतफहमी में है, घेरने को तैयार है। एक मिनट, मैं जवाब दे दूं। आपने सवाल मुझसे खड़ा किया है, मैं विपक्ष पार्टी की एक प्रवक्ता हूं, तो मैं जवाब दूंगी। हाँ, मैं जवाब दूंगी। सरकार की जिम्मेदारी होती है, हर डेमोक्रेसी में आप देख लीजिए, सरकारों की जिम्मेदारी होती है, जिनके हाथ में सत्ता होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन में बहस होने दें, बहस उन मुद्दों पे होने दें जिसमें आम आदमी को कष्ट होता है। मैं भी चाहूंगी कि आज सदन में सबसे पहले बहस जो हो वो 33% जो रिजर्वेशन की बात है महिलाओं की, उसको लेकर हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया था, पर अब उसके बारे में भूल चुके हैं। तो आज अगर सदन में ये पार्लियामेंट चलने की जिम्मेदारी होती है, जो सत्ता पक्ष होता है, कैसे है पड़ा हुआ, और आज विपक्ष होने के नाते अगर हम कहें कि आज आम जनता को त्रस्त, आज आम जनता को तकलीफ हो रही है और हम उस मुद्दे पे डिस्कशन करने की हमें जरूरत है, तो वो डिस्कशन भी हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संजीव, मैं चाहूंगा आप भी आए इस डिस्कशन में। संजीव, मैं चाहूंगा कि आप भी इस डिस्कशन में आए। संजीव, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन और भी मुद्दे हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, मेरा कम से कम ये मानना है। संजीव, मैं चाहता हूं आप भी इस डिस्कशन में आए और जो सवाल मैंने प्रियंका से पूछा, नोटबंदी पर आपका जो व्यू है आप सरकार के सामने रखिए, लेकिन ऐसा ना हो जैसा कि हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा है कि एक मुद्दे पर संसद हंगामे की भेंट चल जाए। ये वादा कर दीजिए आज देश की जनता से कि हम सवाल उठाएंगे, लेकिन आपके सारे सवाल उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है गौरव, सवाल तो सारे उठेंगे, क्योंकि देश की जनता इनकी नीतियों से त्रस्त, इनके कार्यक्रमों से त्रस्त, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों पर ये लोग लोकसभा में आए थे उन मुद्दों को आज ये भूल चुके हैं। आज महंगाई किस कदर बढ़ रही है, आपने दिखाया अपने चैनल पे कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम घटे, लेकिन ये सारी चीजें अगर सही से इस पर डिबेट की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के रेट तमाम नीचे आ गए, बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गए, $100 प्रति बैरल से ज्यादा अगर नीचे आ जाए, और उसके बाद जिस तरीके से भी, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को उठा कहा रहा है, नोटबंदी के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग। तो समझता हूं कि पारदर्शिता के तौर पे नहीं, नोटबंदी भी देखिए बहुत साफ सी बात है, जहां देश की जनता त्रस्त है, उनसे परेशान है, 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उस पर कोई किसी तरीके का शोक नहीं, तो सबसे पहले तो संसद के शुरू होने में, चले डॉक्टर शास्त्री कुछ जवाब देना चाहते हैं, आपका सुन लेते हैं उनका। डॉक्टर शास्त्री के जवाब सुन लेते हैं। कम से कम सांत्वना देने का काम होना चाहिए। डॉक्टर शास्त्री बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए गौरव जी, मैं आपके माध्यम से इनको, संजीव जी को बताना चाहता हूं कि कम से कम ये बात तो कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। हमारी प्रतिबद्धता थी भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध करने की, काले धन के विरुद्ध युद्ध करने की, फेक करेंसी के विरुद्ध युद्ध करने की, और आज जब हमने उसमें कठोर निर्णय लिया हमारी सरकार ने, तो ये लोग परेशान क्यों हैं? इनको स्पष्ट करना होगा कि ये काले धन के या फेक करेंसी, काला धन तो विदेशों में था ना, वो यहाँ था, यहाँ है, युद्ध करने का वादा किया, वो कहाँ लेकर आया? ये तो हमने, हमारी प्रतिबद्धता की, हमने चुनाव में घूम करके पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बताया ना, 80% लोगों को आपने चोर बना दिया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लटका देना, 2,50,000 रुपए जमा करने वाला है, 2.5 लाख रुपए जमा करने वाला है, ब्लैक मनी वाला है, और जो 250 करोड़ रुपया लेके वो ईमानदार है, चुप कराएंगे। मैं बताऊंगा आपके काले धन का इसका औचित्य क्या है। रिलायंस
कंपनी ने उसके बाद कुछ आज पहले 50 दिन की बात कर एक रहे हो। बैंक लाइसेंस के आपके लिए ऊपर अप्लाई कैसे किया यकीन था। किया जाए? जब क्योंकि उससे आपकी पहले पूर्ण गवर्नर बहुमत की तैयार किया कि सरकार है। उन्होंने उनका मैं बता लाइसेंस दूं, रद्द किया। 2019 तक जो उन्होंने करना चाहो उनके कर लो। जाते ही लेकिन रिलायंस 2019 कंपनी के लोकसभा बैनर चुनाव को में भारतीय जनता आरबीआई का पार्टी ने गवर्नर पूरे बना दिया। देश में हम तुम्हें पूरे घूम करके एक एक व्यक्तियों के साथ तो ये संपर्क जो किया खेल था। बना है और ये रिलायंस वादा किया कंपनी था को कि हम आरबीआई भ्रष्टाचार काले धन के विरुद्ध लड़ेंगे। खुला देश मैं आपको एक गंभीर प्रवक्ता मानता हूं और आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप जो भी कोट करेंगे विद फैक्ट्स कोट करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा कोई भी वायरल पोस्ट यहाँ कोट मत कीजिएगा प्लीज। आप मुझे बताइए रिलायंस कंपनी प्लीज मत कोट कीजिएगा। मैं हाँ ना नहीं बोल रहा, मैं काट नहीं रहा, लेकिन किया था रघु राजन ने वो कमल मित्रा चिनॉय, कमल मित्रा चिनॉय, अगर वो कमल मित्रा चिनॉय था तो फिर उसके बैनर को आरबीआई का कमल मित्रा चिनॉय, क्या इस देश को जीएसटी की जरूरत नहीं है? कमल मित्रा चिनॉय, क्या मैटरनिटी बिल की जो प्रावधान और जो बिल में अमेंडमेंट है, क्या इस देश को उसकी जरूरत नहीं है? क्या एम्प्लॉय या मोटर व्हीकल बिल जो अमेंडमेंट पड़े हैं इस विंटर सेशन में पेंडिंग है, क्या इस देश को उसकी जरूरत नहीं है? क्यों नहीं हम तमाम विपक्षी पार्टियां और इस देश की जो सरकार है एक हेल्दी डिबेट करे संसद में और एक मैसेज जाए देश में कि नहीं, नोटबंदी पर भी बात होगी और दूसरे तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। एक मुद्दे पर संसद हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगी। देखिए, बाकी बिल्स को भी पास होना चाहिए, मगर आजकल जो लोग क्यू में खड़े हैं, जो नोटों की तलाशी कर रहे हैं, जो दिल्ली में 500 रुपए का नोट 350 रुपए में बिक रहा है, 1000 का नोट 800 रुपए में बिक रहा है, खुलेआम हो रहा है, क्या इस पे चर्चा नहीं होगी? तो कोई ये नहीं कह रहा है कि संसद गिरवी हो जाए केवल नोट के मामले। डॉक्टर शास्त्री शास्त्री जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ढंग से संसद में बातचीत होनी चाहिए, कि वॉकआउट, अपरोर वगैरह, शोर मचाना, ये वो नहीं होना चाहिए। जो जिन दोनों तरफ अपने पक्ष डाल दें कि ये हमारी राय है, हम दूसरी पक्ष है नहीं, हम सोचते ये गलतियां हुई है। मगर ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि चैनल्स वगैरह ये दिखाते हैं कि आम जनता को हो कि किस तरह से चर्चा हुई, किस तरह से वार्तालाप हुई, पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही मामले पे हम टूट जाए और बाद में कभी-कभार हमारी डिबेट में भी हो जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी एक एक करके बात होनी चाहिए। ऋतु सिंह, मानती है इस बात को? ऋतु सिंह बिल्कुल मानते हैं इस बात को, लेकिन जो मुद्दा आज सामने है उस पे तो चर्चा होगी। हाँ, वो तो नहीं, ठीक है, चर्चा करे, संसद चर्चा करने के लिए ही है, लेकिन संसद में संग्राम ना हो, बस ये सवाल है। जैदी साहब। गौरव जी, देश को 50 साल पीछे धकेल दिया इस सरकार ने 8 दिन के अंदर। आप ये नहीं देख रहे, देश आज चांदनी चौक के अंदर, मैं उन्हें जो भारत माता है उन्हें नहीं कह रहा हूं, चांदनी चौक कर दिया था। एक 70 साल की महिला सुबह 6 बजे बैंक के सामने आके बैठती है अपने पैसे लेके कि मुझे पैसे बदलने। मुझे शर्म आती है, रोना आता है अपने ऊपर कि हमारी माताएं और बहनें जिनकी उम्र घर में रहने की 70 साल है, वो लाइन में लगी हुई हैं। देश का किसान जब पैसा लेने जाता है उसे 1000 के सिक्कों की, 1 मिनट नहीं, जैदी साहब बोलिए, जैदी साहब आपकी बात में हो सकता है दम हो, लेकिन वही माता जब पेंशन के लिए आज से 5 साल पहले भी कतारों में खड़ी होती थी, वही माता वही औरत जब आज से 5-10 साल पहले राशन के लिए कतारों में खड़ी होती थी तो भी ये सब मुद्दा उठता था। तब ये मुद्दा कहां था? तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? आज आपको वो कतार दिख रही है जब देश एक बदलाव के बिहार से गुजर रहा है। सर, देश के बदलाव को मने किसने किया? कौन ब्लैक मनी के खिलाफ है? बौद्धिक एक छोटा सा प्रश्न है, जब ये नोट डिजाइन हो रहा था तो जो वहां डिजाइन करने वाले थे उन्हें नहीं पता था कि हमारे एटीएम का साइज क्या है। इसके लिए आप लोग चिंतित हैं। 85% करेंसी का विड्रॉल ये करते हैं, 14% पे देश चलाना जानते हैं। आज किसान को ये कहते हैं जो पैसे लेके जा रहा है 2.5 लाख रुपए जमा करेगा, वो ब्लैक मनी वाला है। आप 1 महीने तक 1 महीने तक 4-4.5 हजार रुपए में 1 महीने में खर्चा करना है। ठीक है। मौत और सुन लीजिए, मौत कह के नहीं आती है। आपको जानकारी 26 आदमी मर गए, एक बेटा अपने पिता की अर्थी लेके शमशान घाट में बैठा है, उसे अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं मिल रहा है, और जो उसके पक्ष में बोलता है वो ब्लैक मनी के पक्ष में बोलता है, जो किसानों के पक्ष में बोलता है, मजदूरों के पक्ष में बोलता है, वो ब्लैक मनी के पक्ष में। चलिए, नहीं, ऐसा नहीं है, जो मजदूरों के पक्ष में बोलता है ब्लैक मनी के पक्ष में बोलता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो कहना चाहिए अडानी का, अंबानी का,
इन्होंने जो कर्जा ले रखा है, इनका कर्जा कितना माफ हुआ? ठीक है, इस बात पे जवाब देंगे, इस बात पे जवाब मैं दूंगा डॉक्टर शास्त्री से। ओके डॉक्टर शास्त्री, इस बात पे जवाब दीजिएगा। जैदी साहब कह रहे हैं आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं एक मल्होत्रा साहब से न्यूट्रल व्यू लेना चाहता हूं। एक मिनट डॉक्टर शास्त्री, ब्लैक मनी डॉक्टर शास्त्री तो पॉलिटिकल पार्टियों का जो कारपोरेट जगत से चंदा बंद कर रही है बीजेपी एफिडेविट, इस पर आप तमाम पार्टियों को बोलिएगा। जैदी साहब, इस पर आप कांग्रेस को भी, बीएसपी को भी, एसपी को भी, तमाम पार्टियों पर सहमति बनवाइएगा, सब पे बोलिएगा। हाँ मल्होत्रा साहब, लेकिन सबसे पहले काले धन के खिलाफ एक न्यूट्रल व्यू मल्होत्रा साहब आपसे लेना चाहूंगा। मल्होत्रा साहब क्या ये माने कि इस काले धन पर जो प्रहार किया गया है सरकार की तरफ से, और एक न्यूट्रल व्यू सर आपसे एक कॉमन मैन के तौर पर भी, क्या अगर थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर देश की जनता को दिक्कत हो रही है, देश की जनता को ज्यादा दिक्कत हो रही है या पॉलिटिकल पार्टियों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जनता से ज्यादा दिक्कत हो रही है। इनकी दिक्कत दूर करने के लिए ये जो इलेक्शन के जो फाइनेंसेस होते हैं ना, पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है, ये सारी चेक से दूर कर दो, इनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। इस वक्त अनकाउंटेड मनी हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है, पैसे आते हैं जो चेक से नहीं आते हैं। वो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, उनकी बात पॉलिटिकल फंडिंग चेक से कर दी जाए। अब ये कहते हैं कारपोरेट जगत से पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग बंद होनी चाहिए। एक एक करके प्लीज उनकी बात, मल्होत्रा साहब बोलिए। नहीं, मैं कहता हूं ये एक स्टेप है, और वो बड़ा स्टेप ले लिया जाए तो फिर इस स्टेप की कितनी सराहना होती है तब आप देखिएगा। अभी कमल मित्रा जी ने कहा 500 का नोट 350 का बिक रहा है। मुझे बहुत खेद है अगर ऐसा बिक रहा है, पर बिक क्यों रहा है? एक मजबूर आदमी उसके पैसे 300, 400, 450 दे रहा है, पर ज्यादा कौन दे रहा है? जिसके पास ब्लैक बनी है उसने 10-10 दलालों को पैसे दिए हुए हैं, वो उनको 300-300 रुपए, 200-200 रुपए लाइन में खड़े होने के दे रहा है, 500। तो इसलिए ज्यादा जो एग्रेसिव ये जो कमती हुई है नोटों में, वो उनकी वजह से हुई है जिनके पास काला धन है। जिनके पास धन नहीं है, अब 500 का नोट मैं तो 499 में भी नहीं दूंगा। सर ठीक है ऐसे ही भरा जा रहा है। अगर मुझे 300 रुपए की जरूरत है तो 500 रुपए का भरवाना जरूरी है। 1000 रुपए का अगर मैं 800 रुपए का पेट्रोल भराना चाहती हूँ, वो 200 रुपए मुझे वापस नहीं दे रहा है। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस देश में रहते हैं, ये घर से बात निकलते हैं, ये नहीं निकलते हैं। आप जनता की बात को तो समझ ही नहीं रहे। वो जो बोल रहे हैं वो क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलते, और आप बिल्कुल घूम कर सबसे बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। मेरे पास समय कम है। कमल मित्रा चुनाव, ओके कमल मित्रा चुनाव। एक बात तो बिल्कुल सही है कि चेक से पैसा आना चाहिए। ये काला धन यदि रिपोर्टेड है और चेक का तो अनुमान भी होता है, सबूत भी होता है, तो इससे काफी फायदा होगा। और मुझे लगता है कि यदि मोदी सरकार ये चेक को आगे बढ़ाते, उसके साथ इन सब चीज को जोड़ते, प्लान करते, तो इतना हल्ला और दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मेरे पास समय कम है। प्रियंका आपसे शुरू करेंगे और सबसे एक छोटा कमेंट लूंगा और फिर फाइनल कमेंट आपसे लूंगा डॉक्टर शास्त्री। प्रियंका, तो संसद में आने वाला सत्र हम कैसा देखेंगे? नहीं, जहाँ पे आपको बहस करनी वाली बातें हैं, मुद्दे हैं, उस पे सरकार को अग्री करना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। हम चाहते हैं जो भी बिल इस सत्र में पास होने चाहिए हो, पर साथ ही साथ सरकार हर तरीके से कोशिश करे कि जो और मुद्दे हैं जो अभी देश में हर तरीके से कतार लगी हुई है, उस पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, और सरकार की जो इल प्रिपेयर्डनेस थी डिसीजन लेने के बाद उसके बारे में बातचीत हो, वो भी होना बहुत जरूरी है। संजीव, देखिए मोदी जी जो ये लाए हैं 500 और 1000 रुपए के नोट वाला, ठीक है, हम इसको मानते हैं कि ठीक है, लेकिन जहां जनता को परेशान करने वाली स्थितियां होंगी तो जनता के वकील की हैसियत से निश्चित रूप से सड़क से लेकर के संसद तक समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से आवाज उठाएगी। और इसमें अगर शास्त्री जी ये कहें
कि हाँ भाई ये लोग काले धन वाले हैं या मायावती जी काले धन वाली हैं, तो ये गलत बात है। आपको स्वीकारना होगा कि आपसे भूल हुई है, इस पूरे सिस्टम को लागू करने में आपने जनता को परेशान किया है और इसमें रिलैक्सेशन करने चाहिए उसी हिसाब से, बजाय इसमें हठधर्मिता मत करिए। आप हठधर्मी हो जाएंगे तो देश की जनता को परेशान करेंगे। परेशान होगी तो विपक्ष में हम बैठे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और निश्चित रूप से हम आवाज उठाएंगे सड़क से लेकर संसद। छोटा कमेंट है, अगर मोदी जी ईमानदार है काले धन के ऊपर, तो पॉलिटिकल पार्टी को जो कारपोरेट से चंदा आता है उसे बंद होना चाहिए। वाजिब बात, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर आप नहीं, चंदा किससे कितना आता है ये आना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, सब सामने आना चाहिए। जो चंदा आता है वो दर्शाना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि जो चार्टेड विमान के अंदर ये लोग इलेक्शन के अंदर काम करते हैं और ये दिखाते हैं करोड़ों हाथ खर्च करते हैं, तो उसका रिटर्न तो कारपोरेट जगत को देंगे। ये सारी पार्टियों पर लागू होना चाहिए, कारपोरेट जगत। ठीक है, मेरे पास समय अब कम बचा है, कमल का चुनाव बहुत जरूरी है। और बैंक ये भी होना चाहिए कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो बैंक में जो पैसे रखते हैं उसका हम संसद से शुरू हुए थे, लेकिन यदि हम कहें कि हम काले धन के खिलाफ हैं और राजनीतिक उनके साथ, अच्छी बात, और ये भी अच्छी बात है, ऐसा भी होना चाहिए। गलत बात होगी ये भी। लेकिन अब विजय, डॉक्टर शास्त्री, फाइनल कमेंट आपसे। डॉक्टर शास्त्री, आपका इंटेंशन अच्छा हो सकता है। डॉक्टर शास्त्री, आपने बड़े अच्छे इंटेंशन से काले धन पर बहुत करारा प्रहार किया, लेकिन इस देश की जनता को थोड़ी दिक्कत हो गई है। हालांकि फिर भी तमाम वो लोग कह रहे हैं कि हम इस दिक्कत सह लेंगे, लेकिन हम देश के इस सरकार के इस अभियान के साथ हैं। लेकिन डॉक्टर शास्त्री, देर ना हो जाए, इसका इंतजाम जरूर कर लीजिएगा। बता दीजिए लोगों को कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होगी या कब तक स्थिति सामान्य होगी, वरना सड़क से लेकर, सड़क पर तो अभी जनता है, संसद में आपको घेरा जाएगा। देखिए, बिल्कुल गौरव जी, आपने जो बातें कही है और जो हमारे यहाँ मित्रों ने बातें कही हैं, मैं ये बतलाना जरूर चाहूंगा कि कठिनाइयां कुछ आई हैं और जिस दिन से लागू किया गया है उस दिन से कठिनाइयां आई हैं, लेकिन समय समय पर हर एक कठिनाइयों का समाधान भी देश को दिया गया है। ठीक है, जिस लेवल की कठिनाइयां आई उनका समाधान दिया गया और आने वाले समय में 2-4 दिनों तक और भी कठिनाइयां रहेंगी, उनका भी समाधान दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देश के हक में काले धन को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा डॉक्टर शास्त्री, बीच में रोकना पड़ा आपको, लेकिन समय बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब समय शुरू होगा संसद में। जब संसद में सभी पार्टियां बैठेंगी तो क्या नोटबंदी के ऊपर ही ये पूरा शीतकालीन सत्र उसकी भेंट चल जाएगा या हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम देखेंगे? अब इस पर हमारी नजर बनी हुई है और इसके ऊपर हम पूरा आपको रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही।